Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm CA Neha Datta, and before we get into video, it's 1st April today. नया financial year है, so I'm sending all the blessing your way कि आपके जो भी goals, dreams, aspirations हों और जो भी आपने अपने लिए benchmark set करे हों कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए, आप उन benchmark को भी सुपरसीड करें और उनसे उससे भी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करें, आप अच्छा परफॉर्म करें और आपको बहुत अच्छे आउटकम्स मिलें. On that note, let's get into the video. जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, अभी 1 महीना बचा है, सबके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और सब एक ही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं बहुत कंसिस्टेंटली. मुझे 9 आउट ऑफ 10 मैसेजेस यही आते हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने का. दीदी मोटिवेशन कैसे आएगा? टू विच आई वॉन्ट टू से कि मोटिवेशन कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बाहर से हमें मोटिवेट करेगा. हमें हमेशा क्या लगता है कि कोई शुभ घड़ी आएगी जिस दिन हम बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे, उस दिन से हम पढ़ना शुरू करेंगे या उस दिन से हम पूरे जोश के साथ काम करना शुरू करेंगे. तो ऐसा नहीं होता है. अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है तो धक्का देकर नहीं चल सकती है. और मैंने इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है अपनी पूरी सीए की जर्नी में और मैंने इसका एक कंक्लूजन निकाला है कि मोटिवेशन इज़ जस्ट अ स्कैम. या मोटिवेशन हमें ऐसा लगता है कि इतना हमने कुछ मोटिवेशन का बनाया पैक, उसको पी लिया, थोड़ा सा दौड़ लिए, फिर कुछ मोटिवेशन का एनर्जी ड्रिंक बनाया, उसको पी लिया, फिर दौड़ लिए. ऐसा नहीं चलेगा. ऐसा कब तक चल जाएगा? आप कितना धक्का दे के खुद से काम करवा लेंगे? हेयर आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग. लास्ट ईयर इसी टाइम के आसपास, आई गेस, हाँ, मार्च 21 तक मैं ऑफिस जा रही थी. मैंने लीव्स ली थी क्योंकि मई में एग्ज़ाम थे और मैंने पढ़ना शुरू करा. एक तो बीच में गैप हो गया था. मेरा एग्ज़ाम, मतलब मैं ऑफिस जा रही थी तो गैप हो गया बीच में, मैं नहीं पढ़ पाई ज़्यादा. फिर वापस से जब मैंने पढ़ना शुरू करा, मुझे लगा मोटिवेशन तो आ नहीं रहा है. अब मैं रात को पढ़ने बैठती थी क्योंकि मार्च अप्रैल के टाइम द वेदर स्टार्ट टू चेंज, तो दिन में आप इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते. तो मैंने रात का या वो अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे वाला टाइम स्टार्ट करा और मैं चाय कॉफ़ी बना के पढ़ने बैठती थी. अगर मैं रात को भी, एक तो मुझे पहले चाय कॉफ़ी का कुछ चाहिए, तभी मेरे को शॉट चाहिए चाय कॉफ़ी का, तब तो मैं अटेंटिवली पढ़ाई कर पाऊँगी. उसके बाद भी 1-1.5 मैक्सिमम मैं स्ट्रेच कर पाती थी रात को. फिर बीच में थोड़ा हुआ कि एग्ज़ाम आगे बढ़ गए हैं. फिर जब जुलाई में एग्ज़ाम आए तो मैं कंटेंट राइटिंग कर रही थी उस टाइम साथ साथ. तो मेरे पास कुछ कंटेंट राइटिंग प्रोजेक्ट्स के एडवांस में पैसे आ चुके थे. तो मुझे लगा अब जब एडवांस में पैसे आए हुए हैं तो उनका डिलीवरेबल्स भी कर देती हूँ मैं टाइम से. तो जब मैं कंटेंट राइटिंग का काम करती थी रात को बैठ के, तो मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे तक बैठ के उनके ब्लॉग्स की रिसर्च कर रही हूँ, ब्लॉग लिख रही हूँ, एडिट कर रही हूँ. किसी की पीपीटी बनानी थी, मुझे 11 बजे ही पता चला, उस टाइमली सबमिट करनी थी. वो सब मैं कर रही हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मुझे चाय कॉफ़ी की भी ज़रूरत नहीं है. तो मुझे लगा ऐसा कैसे? जब पढ़ रही हूँ, चाय कॉफ़ी चाहिए, उसके बाद भी ज़्यादा देर नहीं पढ़ पा रही हूँ. और जब बात आई है कि मुझे अपना ऐसा कुछ काम करना है जो मुझे पसंद है करना, उसमें चाय कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है. कोई मोटिवेशन नहीं ढूंढ रही, मैं आराम से काम कर रही हूँ वहाँ पे. इसका मतलब मोटिवेशन ऐसा कुछ बाहर से नहीं है. जो काम हमें करना पसंद है वो अपने आप हो जाता है, उसके लिए हम मोटिवेशन नहीं ढूंढते हैं. कौन मोटिवेट करता है आपको रात को बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए या किसी से चैटिंग करने के लिए? उससे पहले तो आप मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखते, उससे पहले तो आप किसी से नहीं पूछते, क्योंकि वो काम है जो आपको करना पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है करना. तो जब पढ़ना ही है तो पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लीजिए. अपने वाई ढूंढिए कि मुझे क्यों पढ़ना ज़रूरी है. मैंने पहले भी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी, दैट यू डोंट नीड टू फाइंड द मोटिवेशन. आपको अपना वाई जानने की ज़रूरत है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग. आप अपना वाई ढूंढिए तो ऑब्वियसली आप काम करते जाएंगे. अभी आपका वाई क्या हो सकता है? आप क्वालिफाई हो जाएंगे, योर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी विद दैट, यू विल लुक फॉर अ जॉब, या अपना अपना कुछ काम करेंगे, यू स्टार्ट मेकिंग मनी. उस पैसे को आप अपने, जो भी आपको काम करना पसंद है, आप उसमें उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. इस तरह से जो भी आपका वाई हो, A to Z, उस वाई को ढूंढने की कोशिश करें. अभी बुक्स रखी हुई हैं, बचा हुआ सिलेबस कह रहा है भाई तू क्या कर रहा है, कौन सा मोटिवेशन ढूंढ रहा है, मैं बचा हूँ, आके मुझे पढ़, 1 महीने में पेपर है. पर हम बैठे नहीं जी, हमें तो चाहिए मोटिवेशन. तो मोटिवेशन मत ढूंढो, अपना वाई ढूंढो. वॉट यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग दैट. क्यों शुरू करा था इस डिग्री में, क्यों आए थे? जिस भी डिग्री में आप हो, जो भी कोई कोर्स में आप हो, क्यों आए थे उसमें? कोई तो रीज़न रहा होगा ना. या चलो अगर कोई रीज़न नहीं भी था, मेरी तरह दोस्तों को देख के भी आ गए थे, तो अब आ गए हो. मैं जब फाइनल तक आ गई थी, मेरा ज़ीरो मोटिवेशन था, पर मुझे पता था कि अब तो मैं आ चुकी हूँ, अब तो इसको ख़त्म ही करना है. अब यहाँ से कम वो
आधा अधूरा का ठप्पा तो नहीं लगे ना कि मैंने आधा अधूरा इसको छोड़ दिया, अब आ गई हूँ तो अब इसको करना ही है पूरा। तो अब आपका मोटिवेशन सिर्फ यही बना लो कि अब आ गए हैं इसमें तो अब तो करके ही बाहर निकलेंगे। ख़त्म करते हैं ना इसको करके, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। मुझे पता था कि मैं शायद, मुझे ये चीज़ डिग्री या कुछ भी ऐसा ये सब चीज़ें मोटिवेशन नहीं दे रही हैं। मेरा मोटिवेशन था कि आई वांटेड टू बी समवन जिसको लोग सुने, जिसकी बात लोग सुने। तो मुझे उस पोजीशन में आने के लिए डिग्री कंप्लीट करनी थी, क्योंकि मेरी डिग्री आपको एक ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी देती है कि अगर मैंने अगर डिग्री पूरी करी है, अगर मैं सामने से बोल रही हूँ तो आपको लगता है कि इसने डिग्री पूरी करी है तो ये जो बात बोल रही है वो रिलायबल होगी, तो ही आप मुझे सुनते हैं। अगर मैं छोड़ छाड़ के खुद सब कुछ बैठ गई होती, आपको आके बातें बताती, टिप्स बताती, तो क्या आप मेरी बात मानते? आप नहीं मानते। आप मेरी डिग्री की वजह से मुझे सुनते हैं। तो इसलिए आप, ये मेरा वाय था, इसीलिए मुझे ये डिग्री कंप्लीट करनी थी। दिस वॉज माई ओनली मोटिवेशन टू कंप्लीट द डिग्री। तो आप अपना मोटिवेशन ढूंढिए, फिर आपको अपना वाई ढूंढिए, फिर आपको बाहर से मोटिवेशन देखने की या मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा रेपिटेटिवली पूछा जा रहा है वो कि आप ये बताइए कि हम CA फाइनल के SCMP के लिए क्या करें। मुझे पता है कि ये ऐसा है जिससे सब, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ऐसे हवा बना रखा है सबने, और अलग ही लेवल का खौफ है SCMP का। तो आप इतना ज़्यादा डरिए मत। पहली बात तो ICI का मटेरियल पढ़िए व्हेन इट कम्स टू SCMP। और एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा SCMP में करी थी, एंड आई सजेस्ट यू टू डू दैट, मैंने स्पेसिफिकली SCMP के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ ली थी, क्योंकि मुझे पता था हमसे ना हो पाएगा। तो एक चैप्टर में पढ़ती थी मैं, पूरा स्टडी मैट पढ़ती थी किसी भी एक चैप्टर के लिए, उसका देती थी मैं टेस्ट, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ती थी, फिर उसका टेस्ट देती थी। तो एटलीस्ट मैं जितना पोर्शन पढ़ रही हूँ, जितना पोर्शन मैं कवर कर रही हूँ, उसका मैं बार बार टेस्ट देती रहूँ, ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को उसी टाइम एसेस करके देख पाऊँ कि मैंने उस चैप्टर से क्या समझा, मुझे क्या समझ आया, कितना मैं लिख पा रही हूँ। तो मैं खुद को हर टाइम टेस्ट करती रहती थी। तो आप भी ये कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि इसमें ना कॉस्टिंग में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ इसमें थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उसमें जो हमें लिखना होता है कि आप इवैल्यूएट करिए इसको, स्टेट द रीजंस और एक्सप्लेन करिए ऊपर क्या कैलकुलेट करा है, वो आप तभी लिख पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है। क्योंकि कॉस्टिंग में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप इलेबोरेट तभी कर पाएंगे जब आपको उनके बेसिक मतलब पता है। तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए आप या तो आप खुद से सारे अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करें। अगर आपको लगता है कि मैं खुद से कॉस्टिंग नहीं समझ पा रहा या नहीं समझ पा रही, तो CA संकेत जैन का नया फ्लैश बैच आ रहा है नवंबर 22 और मई 23 के लिए। बैच का ड्यूरेशन सिर्फ 120 आवर्स है, और 120 आवर्स में इन्होंने पूरा फुल कवरेज करा है पूरे कॉस्टिंग के सिलेबस का। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि सारा ICA का मटेरियल कवर करा है, बी इट स्टडी मटेरियल, बी इट MTPs, बी इट RTPs, पास्ट ईयर पेपर्स, जो भी अब तक कॉस्टिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इन्होंने कवर करे हैं। और मैंने बुक्स देखी थी, तो जो केस स्टडी वाली बुक ना, मुझे ऐसे लगता था मोनोटोनस सी बुक है, कैसी यार ब्लैक एंड वाइट सी बुक है। तो इन्होंने पूरी बुक को एक तो कलरफुल करा है, और सेकेंड चीज़ की हमें एक चीज़ है कि हमें ना टेक्स्ट से ज़्यादा अपीलिंग विजुअल्स लगते हैं। तो इन्होंने केस स्टडीज़ को विजुअल्स बनाने की कोशिश करी है कि वो कि जो भी केस स्टडी टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखे उसके कुछ विजुअल्स ऐड करें हैं, ताकि हम बेटर कनेक्ट कर पाएँ केस स्टडी के साथ और बेटर समझ पाएँ उसको, अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर हो उन विजुअल्स की हेल्प से। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और एडिशनल चीज़ें इसमें ये है कि पहली चीज़ ये लाइव बैच है, और अगर लाइव आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो 50% बैकअप मिल जाएगा आपको सारी क्लासेस का। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज इंक्लूड है इस बैच में। तो आप ये चीज़ जो मैंने सबसे पहले बताई कि मैंने टेस्ट दिए थे कॉस्टिंग के, क्योंकि मुझे पता था दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे मैं लैक करती हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दूँ उसके, तो मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे। इन्होंने चैप्टर वाइज टेस्ट इंक्लूड करे हैं। लाइव बैच है तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो लाइव आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है ऑब्वियसली। तो जो भी बैच के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट लिंक है, आई विल गिव दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गिव इट अ चेक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जो कि है अभी मैं मेल्स पढ़ रही थी। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं नेचुरली एक एंजाइटी बिल्ड हो रही है, और मेल्स की लाइन ऐसी होती हैं, सब्जेक्ट लाइन में ही लिखा होता है अर्जेंट हेल्प, आई एम एंशियस, आई डाई आउट ऑफ एंशियसनेस। प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत कहिए। मैं एफर्मेशंस के बारे में बात करती हूँ। हम जो भी बोल रहे हैं ना, वो हम अफर्म कर रहे हैं। आज ही मैं एक ब्लॉग पढ़ रही थी, मैंने उस ब्लॉग का स्क्रीनशॉट लिया। ये साइंटिफिक स्टडी है कि जब हम पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक रिसर्च थी उनकी, कि जब हम पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं उससे हमारा मूड अपलिफ्ट होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है, हम ओवरऑल बेटर मूड में रहते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें बोलेंगे कि मैं ना डिप्रेस फील कर रही हूँ,
एग्ज़ाम आ रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, आई डाई आउट ऑफ एंजाइटी, प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत बोलिए। आप ये बोल के भी ये अफर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ट्राई टू से द थिंग्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलिए। मुझे पता था कि एग्ज़ाम से मेरी हालत ख़राब होती है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं मुझे एग्ज़ाम फ़ोबिया होता था, मुझे एक्सट्रीम लेवल का एग्ज़ाम फ़ोबिया होता था कि मेरे हाथ काँप रहे हैं, उस लेवल का। भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, हाथ काँप रहे हैं मेरे, उस लेवल का फ़ोबिया था। मैंने उसको डील करा पॉजिटिव चीज़ें बोल के, और ख़ुद पे थोपती नहीं थी मैं पॉजिटिविटी। मैं खुद को पहले शांत करती थी डीप ब्रीदिंग करके, और मैंने एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले से ही वो पॉजिटिव एनर्जी में एक्यूमुलेट करती थी ये बोल के कि राइटिंग एग्ज़ाम्स इज़ अ डिवाइन एक्सपीरियंस। मुझे एग्ज़ाम लिख के बहुत अच्छा लगता है। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट तो दिमाग कहता था भाई क्या बोल रही है, एग्ज़ाम लिख के किसको खुशी होती है और तुझे तो बिल्कुल भी नहीं होती है। बट आई स्टार्टेड सेइंग इट कि राइटिंग एग्ज़ाम्स इज़ अ डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे एग्ज़ाम लिखकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है जो मैं पढ़ के जाऊँगी उसी एरिया में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जब एग्ज़ाम हॉल में जाऊँगी तो मैं सारी चीज़ें रिकॉल कर पाऊँगी अच्छे से, मुझे सब कुछ अच्छे से याद आएगा। मैं जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर करूँगी तो मैं बहुत शांत हूँ, आई एम स्माइलिंग, और जबकि हालत ख़राब हो रही है मेरी, पर मैंने ऐसे सेंटेंसेस कहने शुरू करे तो ग्रेजुअली मुझे उससे बेटर फील होने लगा। और मैं 15-20 दिन लगातार ये चीज़ कर रही हूँ एग्ज़ाम से पहले, तो मैं एक पॉजिटिव एनर्जी को एक्यूमुलेट कर रही हूँ। उसका फ़र्क मुझे एग्ज़ाम दिन पर दिखा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि जब मैंने ये चीज़ें करनी शुरू करी तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अभी जो मैं लास्ट जिस अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुई, पहली बार मैं बहुत शांत थी एग्ज़ाम टाइम पे। और ये मैंने करी ये चीज़, और फिर मैंने चैनल के थ्रू लोगों को बताई जिन्होंने ये चीज़ अप्लाई करी। उन्होंने सेम चीज़ बोली कि हम हमेशा एग्ज़ाम से पहले बहुत एंशियस रहते थे, बहुत घबराते थे, पर दिस टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम बहुत शांत थे। हम एफर्मेशंस कर रहे थे एग्ज़ाम से पहले। अभी जो मैं ब्लॉग पढ़ी थी उसमें लिखा था रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, दिस इज़ द ओनली थिंग जिससे आप एफर्मेशंस करके अपने दिमाग को विश्वास दिलवा सकते हो कि जो मैं बात बोल रही हूँ वो सच है। तो आप पॉजिटिव इस तरह के सेंटेंसेस जो मैंने अभी बताए, उस तरह के सेंटेंसेस को आप बार बार रिपीट करिए। ये आपको शांत रखेंगे, आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। जब आप शांत रहेंगे तो आप अब घबरा नहीं रहे। जितना टाइम है, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, अगर किसी को 7 दिन भी एक कमरे में बंद करके बिठा दिया जाए और कहे कि आपको सिर्फ पढ़ना है, घबराना भी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, 7 दिन भी बहुत होते हैं, आपके पास फिर भी इनफ टाइम है। मैं हमेशा बोलती थी, जब भी मुझे टाइम को लेकर घबराहट होती थी, मैं बोलती थी आई नो कि मुझे जितना पढ़ने की ज़रूरत है पास होने के लिए, उतना टाइम मेरे पास है, मैं सारा कुछ आराम से पढ़ लूँगी, सब कुछ हो जाएगा। कीप टेलिंग योरसेल्फ सब कुछ हो जाएगा, सब अच्छा होगा, जो होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। बाहर से मैं आपको कितना भी कह लूँ, सिर्फ एक इंसान है जो हमें अच्छा फील करवा सकता है, जो हमें पार करवा सकता है किसी भी एग्ज़ाम से, वो है हम खुद। मैं आपको कितना भी बाहर से बोल लूँ, पर अगर आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया आपको कि गाइडेंस दे दी है आपको, पर अपने लिए एक्शन आपको खुद ही लेना है। अपने लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको खुद ही बोलने हैं। तो ठीक है, आई होप मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी, आप इनको अप्लाई करेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। That's all for this one. See you in the next one. Till then, bye bye.